मेरा ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग है, तो आप इसको चाहे तो डबल एक्स स्पीड में आप देखिए, लेकिन आप ज़रूर पूरा देखिएगा। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज लास्ट में दिया गया है। आज का वीडियो फिल्म होम बॉन्ड पे बनने वाला है। ये फिल्म सिर्फ एक फिल्म ही नहीं, ये एक हकीकत पे बनी फिल्म है। इसमें दो दोस्त को दिखाया गया है। अगर ये मूवी को शाहरुख खान, अजय देवगन या आमिर खान जैसे बड़े स्टार बनाते तो शायद ये मूवी आज बहुत हिट भी होता है और बहुत सारा अवार्ड भी देता है, शायद बेस्ट एक्टर इन लोगों को मिलता भी। बट ये मूवी इत्तेफाक है कि यहाँ हमारे हिंदुस्तान में कहीं पे भी पॉपुलर नहीं हुआ। मूवी में दो कैरेक्टर है, एक का नाम है मोहम्मद शुएब और दूसरे का नाम है चंदन कुमार। ये दोनों दोस्त रहते हैं बचपन से, चाइल्डहुड दोस्त रहते हैं। बड़े होकर भी ये लोग दोस्त रहे हैं। बचपन में अगर कोई भी शोएब को मारता, अक्सर खेला में वहाँ के दोस्त बोलते हैं अरे ये तो मुस्लिम है, इसको बेकार, इसको टीम से निकालो, तो चंदन उसके लिए लड़ने पड़ जाता। बहुत अच्छा दोस्ती दिखाया गया। यहाँ तक के दोनों की फैमिली भी एक दूसरे को इस तरह जानती थी जैसे कि दोनों की फैमिली नहीं, एक ही फैमिली है। बहुत अच्छा दोस्ती का बॉन्डिंग इस फिल्म में दिखाया गया, इसलिए इसका नाम होम बॉन्ड रखा गया। अच्छा, इंडिया में ये फिल्म तो चला नहीं, बुरी तरीके से पिट गया, पर इंटरनेशनल कैंस फिल्म फेस्टिवल में 9 मिनट का स्टैंडिंग ओवेशन में इसको जगह मिला और बीबीसी पे इसको एक खास जगह मिला। बीबीसी पे इस मूवी के बारे में बहुत चर्चा भी हुआ, पर अफसोस है कि हमारे मुल्क में 10 में से 9 लोगों को पता भी नहीं कि इस नाम का भी कोई मूवी रिलीज हुआ था। चलिए अब हम मूवी की कहानी की तरफ चलते हैं। चंदन और शोएब गरीब घर से बिलोंग करता है और दोनों पे एक एक जिम्मेदारी होती है। चंदन को अपना घर बनवाना है और शोएब को अपने फादर के घुटने का ऑपरेशन करवाना है। करीब 5 लाख रुपए खर्च है दोनों को। दोनों क्लास 12 पास करता है और आगे पढ़ना चाहता है, पर घर की परेशानी की वजह से दोनों पढ़ाई को वहीं स्टॉप करके किसी काम में ज्वाइन होना चाहता है। पर शोएब को पता चलता है कि कांस्टेबल का वैकेंसी निकला। शोएब चंदन को बोलता है कि हम दोनों कांस्टेबल के जॉब के लिए एग्जाम का तैयारी करेंगे, पर चंदन नहीं मानता है। फिर भी शोएब उसको राजी कर लेता है और शोएब दोनों का एग्जाम का फॉर्म भर देता है। फॉर्म भरने के बाद भी दुश्वारी उसका पीछा नहीं छोड़ती। एग्जाम देता है, एग्जाम देने के बाद एग्जाम का वेट करता है, पर रिजल्ट आने में काफी टाइम लग जा रहा है। इतना टाइम हो गया कि उसके घर का फाइनेंशियल कंडीशन और भी ज्यादा खराब होने लगता है। तो दोनों प्लान किया कि अब टेम्पोररी कुछ जॉब हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं जब तक रिजल्ट नहीं आता है। तो दोनों जॉब ज्वाइन कर लेता है। जो शोएब एक मुस्लिम होने की वजह से उसको ऑफिस में बहुत सारा टिप्पणी, बहुत सारा टॉर्चर का सामना करना पड़ रहा था। पर शोएब को उम्मीद था कि उसका एग्जाम अच्छा गया है, वो पास हो जाएगा तो फिर एक बार पुलिस का जॉब मिल जाएगा तो उसकी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। पर ऐसा होता नहीं है। जब रिजल्ट आता है तो फिर चंदन पास हो जाता है, पर शोएब पास नहीं हो पाता। जब ऐसा होता है तो फिर शोएब को ऐसा कुछ फील होता है कि शायद उसके नाम की वजह से वो पास नहीं हुआ। उसको लगता है वो चंदन से ज्यादा अच्छा था, पर भेदभाव उसके साथ हुआ। उसके बाद वो चंदन से थोड़ा दूरी बनाए रखता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता ऐसा हो जाता है कि दोनों में दोस्ती पूरा तरह से खत्म। पर असली कहानी तो अब यहाँ से शुरू होने वाला है।
वो दोनों दोस्त फिर से मिलेगा, फिर से एक दूसरे की मदद करेगा। उन लोगों के लाइफ में बहुत सारा स्ट्रगल अभी बाकी है, उसमें एक का मौत भी हो जाता है। इतना ज्यादा स्ट्रगल दिखाया गया है। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले हम एक 150 साल पुरानी कहानी, जो कि इस कहानी से अटैच है, उस कहानी को यहाँ अपने तरफ से बताना चाहते हैं। तो फिर पहले ये कहानी सुन लीजिए, फिर से वो कहानी हम शुरू करेंगे, ठीक है। अभी से तकरीबन 150 साल पहले हम जाते हैं इंडिया का एक रियासत जो आज बहुत ज़्यादा फेमस है, केरल। तो केरल में एक जगह है त्रावणकोर। त्रावणकोर की एक कहानी है जिसको हम इस स्टोरी में बता रहे हैं। वहाँ जो राजा रहता था वो राजा ऊंची जाति का था, और वहाँ के जो दलित समाज के लोग थे उन पर बहुत ज़्यादा जुल्म किया जाता था। और इतना ज़्यादा जुल्म था कि उसके ऊपर एक टैक्स लगाया गया, जिस टैक्स का नाम है मूलाक्रम टैक्स। मूलाक्रम टैक्स क्या है वो तो मेरे ख्याल से आप लोग सभी को पता होगा। मूलाक्रम टैक्स एक ऐसा टैक्स है जिसमें छोटी जातियों की लड़कियों को पूरा कपड़ा ढकना मना था। वो लोग अगर पूरा कपड़ा ढकेंगे तो फिर उन लोगों को टैक्स देना पड़ेगा। जितना कपड़ा ढकेंगे उतना ही ज़्यादा टैक्स। और अगर छोटी जाति के कोई भी लोग किसी मंदिर के पास से भी जाते थे तो उन लोगों को 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर घूम कर जाना पड़ता था, जैसे उस छोटी जाति के उन लोगों का परछाई तक भी मंदिर पे ना आए। अगर आ गया तो फिर उसकी शामत हो जाती थी। और बहुत ज़्यादा टॉर्चर होता था, खासकर छोटी जाति की लड़कियों पर। दलित समाज के मर्द को भी अलाउ नहीं था कि वो लोग फ्री होकर घूम फिर सके, काम कर सके। दलित समाज के मर्द पर यह लागू था कि वो गले में हांडी झुलाकर रहेंगे। अगर उनके मुंह से थूक गिरा तो हांडी में ही गिरेगा, जमीन पे नहीं गिरे। अगर जमीन पे एक थूक भी अगर आ गया तो उसकी शामत आ जाती थी। और उसके बाद उसके पीछे जो भी वो पहनते थे, पीछे एक झाड़ू बांधा जाता था। और अगर झाड़ू नहीं है तो बोरा बांधा जाता था। कोई एक आपको बांधना ही था। वो इसलिए था कि अगर वो जो छोटी जाति के लोग जो आगे बढ़ रहे हैं तो उसका कदम का जो निशान है वो भी मिट जाए। तो इतना ज़्यादा उन लोगों को टॉर्चर किया जाता था। उसी सबसे परेशान होकर वहाँ की एक लड़की जिसका नाम नंगेली है, नंगेली को इतना बुरा लगा कि वो बोली कि अब हम अपनी जान दे देंगे, पर ये जो परंपरा है उसको हम नहीं सहेंगे। तो जब उस लड़की से टैक्स लेने के लिए आया ऊंची जाति के लोग, तो ये जो लड़की है नंगली, ये अपना शरीर काट के अपने आप को बलिदान दे दी। उसके इस बलिदान को देखकर बहुत सारी दलित लड़की, उन लोगों का भी ज़मीर जागा। वो भी सोचे कि इस तरह बेइज्जती से जीने से अच्छा है कि अपने आप को ख़त्म कर ले। तो उस गांव में ज़्यादातर दलित लड़की सुसाइड करने लगी। अच्छा, हम लोग एक सती व्रत सुनते हैं। सती व्रत लड़कियों के लिए आता है, बट उस गांव में जो भी लड़की मरती थी तो उसके हस्बैंड उसी चिता में
खुद को जला देते थे और खुद को वो जला के वो कहते थे कि अब हम भी सती बन जाते हैं। तो हिंदुस्तान एक ऐसा जगह जहां लड़कियों के साथ साथ मर्द भी सती बने। ये कहानी डिटेल में आपको YouTube में मिल जाएगा, हम इसको डिटेल में नहीं बताएंगे। आप YouTube में अगर इस कहानी को देखना है तो आप YouTube में मूला करम टैक्स लिखिए या फिर लड़की का नाम लिखिए, आपको पूरा डिटेल आ जाएगा। अब ये टैक्स को ख़त्म करने के लिए उस वक्त के राजा थे टीपू सुल्तान, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किए और इसको ख़त्म करने की कोशिश किए हैं। यहाँ तक के केरल के उस जगह त्रावणकोर पे अटैक भी किए, जंग भी हुआ, कुछ लोग मारे भी गए और बहुत हद तक उस वक्त ये जुल्म बंद हो गया। उनके मरने के बाद फिर से ये सिस्टम चलता गया। यहाँ तक के कभी बीच बीच में रुक जाता फिर चालू होता। जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ उस वक्त डॉक्टर अंबेडकर जब कानून लिखे और जब कानून लागू हो गया उस वक्त से और ये सिस्टम बंद हुआ। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि शिक्षा हासिल कीजिए, आप लोग जाहिल मत रहिए, एडुकेटेड बनिए। डॉक्टर अंबेडकर बोलते हैं शिक्षा उस शेरनी का दूध है, जिसने पिया है वो धारा है। शिक्षा इल्म के बारे में इस्लाम में भी बहुत इम्पोर्टेंस दिया गया है। कहा गया है इक़रा, पढ़ो। पढ़ने के लिए अगर तुमको चीन जाना हो तो भी पढ़ो, लेकिन पढ़ो। तो ये छोटी सी कहानी आपको हम मूला करम टैक्स के बारे में बताए हैं। अब आप बोलिएगा कि ये कहानी के बीच में 150 साल पुराना कहानी लाकर जोड़ने से क्या मतलब है, अभी ये तो सिस्टम बंद हो गया। पर चलिए हम आपको आगे बताएंगे। अभी फिर से हम होम बॉर्न की कहानी की तरफ बढ़ते हैं, जहां से खत्म किया था अब वहीं से शुरू करते हैं। ग्रेजुएट बनेंगे, बन किया तो आगे PhD भी करेंगे, तभी लोग अपनी कुर्सी हमसे सटा के बैठेंगे। चल रहे ग्रेजुएट बनेंगे, बन किया तो आगे PhD भी करेंगे, तभी लोग अपनी कुर्सी हमसे सटा के बैठेंगे। चल रहे यहाँ एंट्री होता है एक लड़की का, जो कि वो चंदन की दोस्त होती है, वो कॉलेज में पढ़ती है। वो जब चंदन से बात करती है तो उसका मन होता है कि चंदन कांस्टेबल का जॉब ना करके कॉलेज में पढ़ाई आगे बढ़ाए। पर चंदन का घर का हालत ऐसा था कि वो सोच रहा था कि किसी हिसाब से भी कांस्टेबल का जॉब मिल जाए तो वो जॉब करेगा। लेकिन क्या होता है कि 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना डिले हो रहा है, वो कांस्टेबल का जॉब का अपॉइंटमेंट लेटर ही नहीं आ रहा है। और जब चंदन जाके मालूम कर रहा है कि कब अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, तो वो वहाँ बताया जा रहा है उसको कि हो सकता है 2 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 4 साल भी लग सकता है। तो चंदन ये सुनकर बहुत मायूस हो जा रहा है और उसके घर का भी कंडीशन इतना ज़्यादा ख़राब हो गया कि उसके ऊपर प्रेशर आया कि वो अब कुछ ना कुछ करे। तो फिर लास्ट में वो दिल्ली चला जाता है काम के लिए। और यहाँ शोएब का भी जो लोकल में जॉब करता था वो जॉब छूट गया, उसको भी प्रेशर रहता है अपने फादर का ऑपरेशन कराने का। तो फिर शोएब भी चला जाता है दिल्ली और वहाँ दोनों का फिर से मुलाकात हो जाता है और वो दोस्ती फिर से उन लोगों का पहले जैसा हो जाता है। अब एक ही फैक्ट्री में दोनों काम कर रहा है, बहुत अच्छा ज़िंदगी गुजरता है। ठीक उसी वक्त कोरोना का जो लॉकडाउन का शुरू हो जाता है। कोरोना लॉकडाउन में उन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पेश आता है दिल्ली में। उन लोगों को काम से निकाल दिया जाता है, यहाँ तक कि वो जो फैक्ट्री में रहते हैं वहाँ से भी उन लोगों को निकाल दिया जाता है।
और फिर उन लोग को घर आने के लिए कोई ट्रेन भी अवेलेबल नहीं है, ना घर में खाने को, ना रहने के लिए घर। तो लास्ट में बहुत सारे लोग, जैसा कि उस वक्त पता भी था, आप लोगों को सभी को पता था कि कोरोना टाइम में सब अपने घर पैदल आए, तो वो दोनों भी पैदल आए। पैदल आने के बाद कुछ दूर जाने के बाद एक बस मिला, बस में जैसे तैसे वो दोनों उठ जाते हैं। बस में उठने के बाद कुछ देर बाद चंदन को बुखार आ जाता है। बुखार आने के बाद बस से उनको निकाल दिया जाता है कि इसको कोरोना हो गया। वो रास्ते में जो स्ट्रगल है, वो स्ट्रगल आप देखेंगे तो ही आपको समझ में आएगा, ऐसे मेरे बोलने से नहीं समझ में आएगा। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, इसलिए आप उसको देखिए। यहाँ से जो फिल्म है आखिर तक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और देखिएगा तो बहुत कुछ आपको अच्छा लगेगा। रास्ते में शोएब उसका बहुत हेल्प करता है, किसी तरह से भी वो चाहता है कि गांव आ जाए, लेकिन वो नहीं ला पाता है। वो स्ट्रगल आपको फिल्म देखकर ही समझ में आएगा। लास्ट में बीच में चंदन का डेथ हो जाता है। हाँ, एक बात बीच में हम बताना भूल गए कि वो जो लड़की मिलती है वो चंदन को बार बार बोलती है कि तुम पढ़ाई करो और अपने नाम से ही अपनी जिंदगी जीने की कोशिश करो। इसलिए चंदन जब दिल्ली जाता है जॉब के लिए तो उससे उसका नाम पूछा जाता है। जब वो अपना नाम बताता है चंदन, तो पूछता है आपका टाइटल क्या है, तो वो बतलाता है चंदन कुमार। फिर वो आर पूछता है कि आर आगे क्या टाइटल है, तो चंदन बोलता है कि नहीं, आर कोई टाइटल नहीं है, हम जनरल हैं। तो ये बात जब वो लड़की को पता चलता है तो वो लड़की बताती है कि तुम क्यों अपना छुपाते हो, जो हो बताओ। और लड़की बोलती है कि हम तो पढ़ाई करके एक ऐसा मुकाम हासिल करेंगे कि बड़े बड़े ऊंचे जात के अफसर भी मेरे बगल में बैठेंगे, एक साथ हम बैठेंगे। तो उसका एक एम रहता है। तो फिल्म में बहुत अच्छा आपको मैसेज मिलेगा कि किस तरह करके चलना है लाइफ में। आप जो है उसको मत छुपाइए। आप जो भी जाति के हैं, जो भी कास्ट के हैं, जो भी रिलीजन के हैं, आप उसमें ही अपने आप को अच्छा से अच्छा कीजिए और पढ़ाई पर फोकस कीजिए। अच्छा से अच्छा पढ़ के अच्छा अच्छा पोजीशन हासिल कीजिए, तो आपका खुद से इज्जत मिलेगा। तो यहाँ कहानी को हम खत्म करते हैं और आगे हम कुछ अपनी राय आपको शेयर करते हैं। ये कहानी है आंचल और सक्षम टाटे की। आंचल और सक्षम 3 साल से रिलेशनशिप में थे। सक्षम दलित समुदाय से आता था, जिसकी वजह से आंचल के घर वाले दोनों के रिश्ते से नाखुश थे। 27 नवंबर को आंचल के भाई हिमेश ने सक्षम की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद अंतिम संस्कार वाले दिन आंचल ने सक्षम के शव से ही शादी। अभी के वक्त में भी ये जात पात बहुत ज्यादा ट्रेंड है। सक्षम और आंचल का एक वीडियो बहुत वायरल है, जिसमें सक्षम छोटी जाति का रहता है, इसीलिए उसको आंचल के घर वाले मार देते हैं। हालांकि सक्षम और आंचल 3 साल तक रिलेशनशिप में रहते हैं, उस वक्त उन लोगों को प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब शादी का जब बात आया तो प्रॉब्लम हुआ कि छोटी जाति और ऊंचे वो दोनों मिलेंगे क्यों, तो प्रॉब्लम यहाँ पे हो जाता है। मेरा बोलने का है कि आप लोग ये सब भेदभाव ये सब को छोड़ के खत्म कीजिए। हर इंसान को देखिए, इंसान है, कोई भी है उसको देखिए, इंसान है। आप जो भी जाति के हैं, छोटी जाति के हैं, आप ऊंची जाति को रिस्पेक्ट कीजिए, ऊंची जाति है वो छोटी जाति को रिस्पेक्ट दे। हर इंसान को इंसान के हिसाब से रिस्पेक्ट देना, कि वो अपने हिसाब से खुद को दूसरे पर दबाव डाले। इतने बड़े जस्टिस सीजीआई गवाही, उनको जूता से मारा गया और फिर उनको एआई जनरेटेड वीडियो बना के उनका छोड़ दिया गया नेट पे, और उस पर कमेंट करने वाले कर रहे हैं कि बहुत अच्छा किया है, बल्कि इसको मार ही देना चाहिए। तो इस तरह का जो सोच रखने वाले इंसान हैं वो बहुत समाज के लिए बहुत खराब है। आप इस तरह का सोच नहीं रखें। आप नीची जाति हो या ऊंची जाति हो, इंसान को समझ के आप उससे बात कीजिए। डॉक्टर अंबेडकर एक कानून बनाए, ठीक है, वो कानून बनाए, उसके बाद उनके जाने के बाद आज तक कानून चल रहा है, फैसिलिटीज दिया जाता है दलित समाज को।
SC ST को दिया जाता है। तो ये जो दिया जाता है ये कौन देता है? ये ऊंची जाति के जो ऑफिस में बैठे हुए हैं, गवर्नमेंट है, सब तो ऊंची जाति के वो ही देते हैं। वो अगर चाहते तो फिर खत्म कर देते, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। मेरा बोलने का मतलब है कि हर कोई खराब नहीं होता, ऊंची जाति के भी लोग अच्छे होते हैं और नीची जाति के भी अच्छे होते हैं, लेकिन बीच में कुछ लोग जो खराब हैं उनको ऐसा आप लोग आपस में बात कीजिए एक दूसरे से कि नफरत ना फैले। CGI गवई के साथ जो हुआ, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी स्टैंड लिए कि ये बहुत गलत हुआ। तो प्राइम मिनिस्टर हो या चीफ मिनिस्टर हो, सबको स्टैंड लेना चाहिए, किसी के साथ भी गलत हो। और वो तो पॉलिटिशियन है, वो तो स्टैंड लेंगे या कभी वो नहीं भी लेंगे। उनको हर पॉलिटिशियन को, चाहे वो हो चाहे जो भी, सबको वोट से मतलब है। लेकिन हम आम आदमी को आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, आपस में झमेला नहीं करना चाहिए। सेंट्रल की तरफ से एक जॉब का कल यहाँ कलकत्ता में 2 जगह सेंटर पड़ा था EMRS एग्जाम का। तो वो सेंटर का कुछ वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। EMRS भी ट्राइबल का जॉब है, तो सेंट्रल की तरफ से निकला है। तो अच्छी बात है, सेंट्रल की तरफ से ट्राइबल का निकले और हर तरह के लोगों के लिए निकले। ठीक है, उम्मीद करते हैं मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप लोग कमेंट कीजिएगा ज़रूर, और इसमें क्या प्रॉब्लम है वो भी बताइएगा। और नेक्स्ट कोई अगर टॉपिक हो तो फिर हमको बताइए, हम उस पर देख